माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की कार हादसे का शिकार कैसे हुई, इसका सबूत एक वीडियो में दिखा है। तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर सड़क के डिवाइडर से टकराती दिखाई दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार कई फीट तक हवा में उछल गई, सड़क पर जा गिरी। खाली रोड, तेज रफ्तार और कुछ ही सेकंड में सफर का अंत। ये वीडियो अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की कार के एक्सीडेंट का है। इस वीडियो में अबान की कार अचानक से सड़क की बाईं तरफ जाने लगती है और वहां डिवाइडर से टकराकर हवा में उछल जाती है। यह वीडियो अबान की कार के पीछे चल रहे एक गाड़ी के डैश कैम से रिकॉर्ड हुआ। डैश कैम से रिकॉर्ड वीडियो में दिख रहा है कि अतीक के बेटे अबान की कार काफी तेजी से आगे जा रही है। एक गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद कार की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। इसी दौरान अचानक कार बाईं तरफ से मुड़ने लगती है। कार तेजी के साथ सड़क से नीचे जाने लगती है। कार जैसे ही सड़क के नीचे उतरती है, कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वहां डिवाइडर में टकराने के बाद कार हवा में कई फीट तक उछल जाती है। पीछे आ रही कार का भी बैलेंस बिगड़ता है और उसमें बैठे चालक भी चौंक जाते हैं। इसके बाद कार का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में अबान के कार एक्सीडेंट का पूरा सच सामने आ चुका है। अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत 6 अगस्त को हुई थी। अबान अहमद प्रयागराज से अपने दोस्तों के साथ झांसी जेल में बंद बड़े भाई अली अहमद से मुलाकात करने जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में जानलेवा हादसे का शिकार बन गया। उसके बाद इस हादसे को हत्या बताने की भी साजिश हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने झांसी के लोगों का हवाला देकर गंभीर आरोप लगाए। सवाल कई उठाए गए, मगर अब वीडियो के जरिए पूरा सच सामने आ चुका है। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की झांसी में सड़क हादसे में मौत के बाद उसे प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया है। अबान को उसके पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ और भाई असद की कब्रों के पास ही दफनाया गया। इस जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक के 2 बड़े बेटे उमर लखनऊ जेल से और अली झांसी जेल से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पैरोल पर प्रयागराज पहुंचे। अपने छोटे भाई को खोने का दर्द उमर और अली के चेहरों पर साफ नजर आया। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान का जनाजा जो है अब ये कसारी मसारी कब्रिस्तान पे पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो सुपुर्द खाक की जो प्रक्रिया है, उसके पहले जो नमाज होती है वो नमाज होने जा रही है। आपको बताना चाहूँगा अली उमर दोनों लोग ही यहाँ पर पहले पहुँच चुके थे। अहजम जो था वो अपने भाई का जो जनाजा था उसके साथ में आया है और जनाजे के पहुँचने के बाद ही यहाँ पर नमाज की जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई हैं। नमाज के बाद में सुपुर्दे खाक की जो प्रक्रिया है वो जल्द ही पूर्ण की जाएगी और पूरी होने के बाद इन लोगों को अली और जो उमर हैं इनको फिर से लखनऊ और झांसी के लिए रवाना किया जाएगा। तो बस कुछ ही देर में जो माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा है अबान, उसकी यहाँ पर सुपुर्दे खाक की जो प्रक्रिया है वो पूरी होने जा रही है। अतीक अहमद के 5 बेटे थे, जिनमें अबान सबसे छोटा था। एक बेटा असद 2023 में झांसी में ही पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। अब 3 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में तो दूसरा अली झांसी जेल में बंद है, जबकि अबान से बड़ा अहजम अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। अबान अहमद उम्र में सबसे छोटा था और किसी बड़े विवाद में उसका नाम कभी नहीं आया, मगर नवंबर 2025 में उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसके स्टाइल की खूब चर्चा हुई थी। अबान फिल्मी स्टाइल में नजर आ रहा था और वीडियो के बैकग्राउंड में धमकी देते हुए ऑडियो लगाया गया था। वायरल वीडियो में पहले लग्जरी गाड़ियों का काफिला नजर आया, उसके बाद अबान कुछ लोगों के साथ डिनर टेबल पर दिखा। पैंट शर्ट और चश्मा पहने अबान
कुर्सी पर बड़े आराम से बैठा था। इतना सब तो ठीक है, लेकिन वीडियो के बैकग्राउंड में जो डायलॉग लगाया गया था उसे लेकर ही तरह तरह की चर्चाएं हुई। इस वीडियो के बाद अबान की चर्चा तब हुई जब हादसे में उसकी मौत हुई थी। हालांकि अतीक अहमद के परिवार का अपराध से नाता जुड़ा रहा है। उसके 2 बेटे अब भी जेल में बंद हैं। अक्टूबर 2025 में प्रयागराज से झांसी जेल शिफ्टिंग के दौरान माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया। जेल की शिफ्टिंग के दौरान जैसे ही मीडिया से बात करने का मौका मिला तो माफिया का बेटा गिड़गिड़ाने लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खुद को बचाने की गुहार लगाने लगा कि अब और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया है, जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी। अली अहमद बेहद घबराया हुआ था। उसने नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल शिफ्ट किए जाने पर सवाल उठाए। जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। नैनी सेंट्रल जेल में अली की गतिविधियां बढ़ गई थीं, जिसके बाद उसे झांसी जेल शिफ्ट करने का फैसला किया गया। अब बताइए, इतने छोटे से चेम्बर में 5-6 आदमी बैठे हैं, बताइए दिक्कत नहीं होगी? किसी प्रकार का डर तो नहीं लगा आपको? मैं जो हूँ लॉ का स्टूडेंट था, दिल्ली में पढ़ रहा था। अब फर्जी मुकदमे लगा के भेज दिए गया जेल। अब जेल में रहते हुए मेरे ऊपर 8 मुकदमे लगाए गए। यहाँ तो सुरक्षित है आप। अब ये तो अल्लाह जानता है कि यहाँ सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। किसी जमाने में अतीक अहमद के नाम का खौफ था, मगर अब न तो अतीक रहा और न ही उसका खौफ। अपराध का जो जाल अतीक ने बुना था उसी में उसका पूरा परिवार उलझ कर रह गया और अब कानून अपना काम कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश में 4 दशक तक माफिया राज से दहशत फैलाने वाले अतीक अहमद का अंत हो चुका है। अप्रैल 2023 में उसकी मौत के बाद उसका साम्राज्य भी खत्म हो गया, मगर जेल की हवा खा रहे उसके बेटों ने सबक नहीं सीखा। एक घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बाहुबली के बेटों को कानून का खौफ नहीं है? फरवरी 2023 में उमेश पाल हत्याकांड के इसी वीडियो ने अतीक के माफिया राज के खात्मे का आगाज किया। पुलिस अतीक और उसके भाई अशरफ को रिमांड पर लेकर केस की तफ्तीश कर रही थी। इसी दौरान अप्रैल 2023 में पुलिस हिरासत में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई और परिवार के सदस्यों के एनकाउंटर और जेल जाने से अतीक का 4 दशक पुराना आपराधिक साम्राज्य पूरी तरह तहस नहस हो गया। अतीक के अंत के बाद उसका पूरा गैंग भी पाताल लोक चला गया है। एक ऐसा भी दौर था जब अतीक अहमद खौफ का दूसरा नाम था। अतीक अहमद जो चाहता उसके एक इशारे पर उसे मिल जाता। लोगों की जमीन कब्जाने से लेकर उत्पीड़न तक हर काम में अतीक और उसके गुर्गों को महारत हासिल थी। 1989 में पहली बार विधायक बनने से पहले सांसद बनने तक अतीक ने राजनीति का चोला पहनकर अपने गुनाहों का साम्राज्य फैलाया। हत्या, अपहरण, रंगदारी और जमीन कब्जा करने के 100 से भी ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। माफिया का खौफ ऐसा था कि कोई अदालत में गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। 2005 का चर्चित राजू पाल हत्याकांड हो या 2023 का उमेश पाल मर्डर केस, हर बार अतीक ने अपनी माफियागिरी की जड़ों को गहरा करने की कोशिश की, मगर 15 अप्रैल 2023 की रात सरेआम हुई गोलियों की बौछार के साथ ही दशकों पुराना खौफनाक साम्राज्य ढह गया। अतीक बाहुबली था और उसका परिवार भी इससे अछूता नहीं रह पाया। भाई, पत्नी, बच्चे, हर किसी के कई ऐसे कारनामे हुए जो सभ्य समाज में किसी भी लिहाज से नहीं किए जा सकते। अतीक के साथ ही उसके भाई का भी फायरिंग में अंत हो गया था, मगर परिवार के दूसरे सदस्यों पर कानून ने शिकंजा कसा तो पत्नी फरार हो गई और जेल में बंद 2 बेटे सुधरने की दुहाई देने लगे। और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया। मगर बीते दिनों जो हुआ उससे ये सवाल उठने लगा कि क्या सलाखों के पीछे भी अतीक ज़ादे सुधरने को राजी नहीं है। ये वीडियो अतीक के बड़े बेटे उमर अहमद के साथ निकले काफिले का है। उमर पुलिस की कैद में था, लेकिन उसके पीछे दर्जनों SUV और कारों का कुनबा रफ्तार भर रहा था।
ये वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के टोल प्लाजा का है। घटना 8 अगस्त की है, जब पुलिस उमर को उसके छोटे भाई और अतीक के छोटे बेटे अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए प्रयागराज ले जा रही थी। तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस की सिक्योरिटी में उमर की गाड़ी निकलती है और फिर पीछे उसके गुर्गों की गाड़ियां निकलती हैं। उमर को पुलिस की सिक्योरिटी में लेकर जाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही सरकारी गाड़ियां गुजरी 25 से 30 गाड़ियां पीछे लग गईं। लेकिन उसके बाद नवाबगंज टोल प्लाजा के पास उसके गुर्गों ने दबंगई दिखाने की कोशिश की। जनाजे में शामिल होने के दौरान उमर अहमद के काफिले पर प्रतापगढ़ में टोल प्लाजा के बैरियर तोड़ने और कर्मचारियों को कुचलने के आरोप लगे हैं। ये वीडियो प्रतापगढ़ के हथीगवां थाना इलाके में कोटिला अख्तियारी टोला प्लाजा का है। आरोप है कि फास्टैग और टोल बचाने के चक्कर में उमर के गुर्गों ने जबरन टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ दिया और जब टोल कर्मियों ने विरोध किया तो उन्हें गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। दिनांक 8 अगस्त को उमर प्रयागराज लखनऊ से प्रयागराज सरकारी गाड़ियों में जा रहा था। हथीगवां के अख्तियारी टोल प्लाजा के पास जब इसकी गाड़ी निकल गई तो इसकी काफिले के पीछे स्कॉर्पियो और थार गाड़ी जो थी और अन्य गाड़ियां थी, इन लोगों ने टोल कर्मियों से टोल न देना पड़े इसके लिए उनसे बदतमीजी किया, उनका बैरियर तोड़ दिया और उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। टोल मैनेजर की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बदमाशी करने वाले बदमाशों की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 28 गाड़ियों पर एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि इन गाड़ियों ने हूटर बजाए, टोल नहीं दिया और बैरियर तोड़कर फरार हो गए। उमर के लखनऊ जेल से निकलते ही उमर के गुर्गे उसके पीछे पीछे प्रयागराज तक आ गए। उमर जेल में है, लेकिन अकड़ जाती नहीं दिख रही। उमर जब भाई अबान के जनाजे में पहुंचा तो अपने समर्थकों की भीड़ देखकर किसी सियासतदान की तरह व्यवहार करने लगा। उमर ने समर्थकों को हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की। जब अतीक जिंदा था, उसके बेटों का भी खौफ कम नहीं था। उसके 3 बड़े बेटे अपराध की समानांतर दुनिया चला रहे थे, हत्या करने से लेकर अगवा करना और विरोधियों को धमकाने तक। बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है। उमर पर एक कारोबारी को किडनैप करने और मारपीट करने का आरोप है। उमर के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। अतीक का दूसरा बेटा अली अहमद इस वक्त झांसी जेल में बंद है। अली के खिलाफ 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अतीक का तीसरा बेटा असद भी क्राइम वर्ल्ड का हिस्सा बन गया था। 2023 में हुए उमेश पाल हत्याकांड में असद मुख्य हमलावर था और वो झांसी में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। अतीक का चौथा बेटा एहजम अहमद भी उमेश पाल हत्याकांड के साजिशकर्ताओं में शामिल रहा। आरोपों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड के दौरान इस्तेमाल किए गए फेस टाइम ऐप आईडी बनाने और दूसरे आरोपियों को सहयोग देने के लिए एहजम को पुलिस की केस डायरी में नामजद किया गया था। 24 फरवरी 2023 को अंजाम दिए गए उमेश पाल हत्याकांड का यही वो सनसनीखेज वीडियो है जिसमें अतीक अहमद का बेटा असद शामिल था। तस्वीरों में असद फायरिंग करता दिख रहा था। अतीक के बेटों ने उसके जिंदा रहते खौफ कायम करने की कोशिश की। अब जेल में बंद होने के बाद भी उनकी हरकतें नहीं बदल रही। टीम न्यूज़ नेशन।